संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे आज आप। लास्ट टाइम आपको संस्कृत में मैंने धातु प्रत्यय बताए थे। लट लकार का धातु प्रत्यय बताया था परस्मै पद में, उसमें गच्छ धातु चलाकर बताई थी। तो वहां पर ये लट लकार के प्रत्यय जो है लास्ट टाइम आपको मैंने बताई थी, जिसमें आपको कल बताई थी धातु लिखकर गच्छ। आज पर धातु लिखते हैं। ये रहा। लट लकार में प्रत्यय लिखवाई थी तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। इसी प्रकार सीता अंति सीता था आमी आवा आमा, उसमें आपको पर धातु जोड़कर मैंने लिख रखी है। तब कल आपको बताया था कि प्रथम पुरुष, यहां पर प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में आता है वह, वे दो द्विवचन, और वे सब बहुवचन में। और उसके साथ यदि किसी का नाम है तो नाम भी आता है प्रथम पुरुष में, ठीक। और उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम दो, तुम सब, ये आते हैं मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम दो और हम सब, ये आते हैं। अब इसमें अर्थ है पठती। पठती अर्थात वह पढ़ता है। यहां पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो यही है। पठती मतलब वह पढ़ता है, पढ़ता मतलब दो पढ़ते हैं,
वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं। पठसि वह तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष तुम दो तुम सब के अनुसार पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो। पठथा मतलब तुम दो पढ़ते हो। पठत अर्थात तुम सब पढ़ते हो। यदि हम इसी तरह उत्तम पुरुष पर आते हैं तो उत्तम पुरुष का जो अर्थ है वे इन शब्दों के अर्थ बताते हैं कि पठामी अर्थात मैं पढ़ता हूं। पठाव अर्थात पठावह अर्थात हम दो पढ़ते हैं। पठामा अर्थात हम सब पढ़ते हैं। इसलिए इनका इन क्रियाओं का ये धातु का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। लट लकार में इनके अर्थ इस प्रकार से निकलते हैं। जैसे तो हमें यह याद रखना है कि प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं। वह वे दो वे सब, इसकी जगह पर हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं वह वे दो वे सब की जगह पर। मध्यम पुरुष में तुम दो तुम सब, इन सब के अर्थ आने चाहिए। अगर हम यहाँ पर गच्छ धातु लिखते तो या था गच्छति गच्छता गच्छन्ति अर्थात वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। जैसे देखो लिख लेते हैं। ये रहा। अब हमने गच्छ धातु लिख ली यहाँ पर। गच्छ धातु लट लकार परस्मय पद के प्रत्यय में गच्छ धातु को जोड़ लिया। गच्छ मीन यहाँ पर जाना है। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छता गच्छन्ति का अर्थ है गच्छति अर्थात वह जाता है। गच्छता अर्थात वे दो जाते हैं। गच्छन्ति अर्थात वे सब जाते हैं। गच्छसि तुम जाते हो। गच्छता गच्छथा तुम दो जाते हो। गच्छत अर्थात तुम सब जाते हो। गच्छामि मैं जाता हूँ। गच्छाव हम दो जाते हैं। गच्छामा हम सब जाते हैं। ये इनके अर्थ बनते हैं। इनके इन शब्दों का ऐसे प्रयोग होता है। इस प्रकार से कोई भी धातु जो है इसमें जोड़कर लट लकार परस्मय पद में जोड़कर वर्तमान काल के शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार लिखा जाता है। ये जोड़कर ऐसे धातु चलाई जाती है। इसमें कोई भी धातु इस प्रत्यय में हम कोई भी धातु जोड़कर लिख सकते हैं। कोई भी धातु, जैसे यहाँ पर पठ और गम लिखा है, लिख भी लिख सकते हैं। लिख मतलब लिखना। खाद लिख सकते हैं, खाद मतलब खाना। भू भव लिख सकते हैं, भवती भवता भवंती, भवसी भवत भवत, भवामी भवावा भवामा। भू भव धातु लिख सकते हैं। तो कोई भी धातु यहाँ पर प्रयुक्त करके ऐसे लिखा जा सकता है। और ये रहे प्रथम पुरुष ये, मध्यम पुरुष ये और उत्तम पुरुष ये आपने याद रखना है कि प्रथम पुरुष में ये आते हैं, मध्यम पुरुष में ये आते हैं और उत्तम पुरुष में ये आते हैं। अब इनका कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंस है, अर्थ आपको बता दिए कि इनके शाब्दिक अर्थ इसी आधार पर निकलते हैं। कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे वाक्य लिखे जाते हैं, क्योंकि आपको आगे शुद्ध करना भी आना चाहिए, पाठ का अर्थ भी करना आना चाहिए। तो पाठ के अर्थ करने के लिए ये हमें जानना जरूरी है। ठीक, तो ये आपका एक लकार लट लकार का परस्मय पद हुआ, जिसमें धातु चलाकर हमने आपको बता दिया। वैसे कोई भी धातु हमें लिखकर आप यहाँ लिख सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक।
अब हम आ जाते हैं परस्मय पद के बाद दूसरे पद पर। दूसरा पद है आत्मनेपद। आत्मनेपद, तो आत्मनेपद में प्रत्यय है ते, एते और अन्ते। से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे। ऐसे लट लकार आत्मने पद में जो प्रत्यय हैं वे हैं ते, एते, अन्ते, से, एथे, दुहे, ए, आवहे, आ, महे। ये आपको ऐसे याद करना है इनको। अब इनमें पिछली बार बताया था परस्मय पद की तरह, पिछली बार की तरह इनमें भी हम कोई भी धातु जोड़कर लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा नहीं याद करना है। आप प्रत्यय याद करो और हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई भी धातु लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ जोड़ना है पठते यानी पठते। फिर एते, एते का अर्थ है पठ में एक ही मात्रा लगा देंगे और लिखेंगे पठेते। अंत्य में लिखेंगे पठन्ते। से वैसे ही जोड़कर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एथे, फिर लिखेंगे द्वे, यहाँ लिखेंगे पठे, एक ही मात्रा लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे पठा वहे और पठा महे। इस प्रकार से, इस प्रकार से आत्मने पद में पठ धातु को लिखते हैं। अब रहा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में, वो सब मैंने आपको पहले बता दिया और लिख भी रखा है, आप उसे याद रखें। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी दूसरी धातु लिख सकते हैं।
गच्छते, गच्छेते, गच्छन्ते, गच्छसे, गच्छेते, गच्छद्वे, गच्छे, गच्छावहे, गच्छामहे। इस प्रकार हमें आपको ये आपने केवल यहाँ पर ये तो हमने बताया कि आप धातु इस प्रकार से इन पे जोड़कर लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जाता है धातुओं को जोड़कर। क्या शाब्दिक अर्थ है वो बता दिया आपको। आत्मनेपद में ये है, तो आपको याद जो करना है वो ये करना है, आत्मनेपद के प्रत्यय, ये प्रत्यय याद करने हैं। ये दूसरा प्रत्यय है लट लकार का। पिछला प्रत्यय था परस्मय पद के प्रत्यय थे, वो आपको बता दी तीतांति सीता था आमी आवा आमा। अब ये है ते ते अंते से थे द्वे ए आवय आमय। ये आपको याद करके रखना है। अब हम प्रत्यय लिखेंगे लिट लकार। इसमें ये लिट लकार है, इसमें रा जुड़ा हुआ, वो था लट लकार। और इसे कहते हैं हम यहाँ पर भविष्यकाल और परस्मयी पद। ये है, ये लिट लकार भविष्यकाल में परस्मय पद के प्रत्यय इस प्रकार से हैं।
अब हम लिखते हैं लट लकार की तरफ। पिछली बार परस्मै पद आत्मनेपद लट लकार का हुआ, अब ये भविष्य काल का लट लकार का आत्मनेपद लिट लकार का आत्मनेपद लिखेंगे अब आप। ये रहे, ये आत्मनेपद के प्रत्यय हैं। है लगभग वैसे ही, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। याद करना बहुत जरूरी है। अब लट लकार में परस्मै पद में लिट लकार परस्मै पद में उसी प्रकार है जैसे उसमें थे लट लकार में। बाकी सभी लकारों में बदल जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी समानता है। यहाँ पर क्या है, श जुड़ा हुआ है, केवल है वैसे ही तीतांती, परंतु हमें याद फिर भी करना पड़ेगा। तो याद करेंगे हम शती शत शंति, श्यथ श्यथ, श्यामी श्याव श्याम। फिर उसी तरह आत्मनेपद, आत्मनेपद भी उसी तरह शते शेते शंते, शसे शेथे शध्वे, शे श्यावहे श्यामहे। अब इस आधार पर फिर उसमें क्या है, धातुएं लिखते हैं। ये दूसरा लकार हुआ लिट लकार। हम इसमें उदाहरण लिखते हैं, जैसे गच्छ धातु। तो यहाँ पर क्या है, भविष्य काल में लिट लकार में गच्छ धातु नहीं चलाते, उसकी जगह पर हम लिखते क्या है, गम धातु। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः और गमिष्यन्ति। ये रहे, ये गम, ये उदाहरण लिखा हुआ है। पिछली बार पठ धातु और गच्छ धातु चलाकर बताई थी लट लकार में।
ये लिट लकार परस्मय पद में जो है आपको मैंने धातु लिखकर बताई है। यहाँ पर एक विशेष बात है, गच्छ धातु लिखते थे तो उसमें कोई ई की मात्रा नहीं लगी होती थी। यहाँ पर प्रत्यय में लिट लकार यानी भविष्य काल लिट लकार में हमेशा गम धातु ही लिखा जाता है, गम धातु ही लिखी जाती है। बाकी सभी लकारों में गच्छ का प्रयोग करते हैं, परंतु गम धातु का उपयोग जब करते हैं जब लिट लकार हो यानी भविष्य काल हो। दूसरा, इसमें धातु के साथ कौन सी मात्रा जोड़ी गई है? छोटी ई की मात्रा। धातु जोड़ने से पहले हम इसमें पहले ई की मात्रा जोड़ेंगे, छोटी ई की। मैंने लिखा धातु जोड़ने से पूर्व छोटी ई की मात्रा धातु के अंत में जोड़कर धातु लिखते हैं या फिर धातु प्रत्यय लिखते हैं। जैसे गम, अगर न जोड़ते तो गमस्यति हो जाता, तो उसमें लिखा है गमिष्यति गमिष्यता, छोटी की मात्रा यहाँ पर जोड़ी गई है धातु के लास्ट में, यानी गम में ई लगा दी, गमिष्यति हो गया। उसी प्रकार से अन्य धातुएं भी अगर इसमें परस्मय पद में लिट लकार परस्मय पद में यदि कोई धातु जोड़कर लिखनी है तो हमें उसमें छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखना है। कुछ धातुओं में, सभी धातुओं में नहीं, सभी धातुओं में प्रत्यय में परिवर्तन होगा। इसके लिए जब आप लिखें याद करो, उसके बाद प्रश्न हो, आपको पूछना हो, डाउट हो कहीं पर, तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपको केवल इतना याद रखना है, ये प्रत्यय है आत्मनेपद, लिट लकार आत्मनेपद परस्मय पद के, उसमें धातु कैसे लिखी जाती है बता दिया। अब इससे संबंधित कोई डाउट हो तो बता देना आप। इसी तरीके से ऐसे इसमें पठ धातु लिखनी होती, अगर हम पठ धातु लिखते हैं तो इसे लिखते पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, अर्थात पठ में ई की मात्रा जोड़ देते। कोई सी भी धातु लिखेंगे ना तो उसमें छोटी ई की मात्रा जोड़ दी जाएगी। कुछ धातुओं में छोटी ई की मात्रा जोड़कर नहीं लिखते हैं। तो ये हमने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया। ऐसे ही इस धातु को अब हम क्या करेंगे, इसमें आत्मनेपद में भी आप लिख कर देख लेना, उसमें भी छोटी ई की मात्रा जोड़कर ही लिखेंगे। ठीक, अभी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो है ना सेकंड लकार लट लकार के बाद लिट लकार आज पढ़ा आपने। लिट लकार के प्रत्यय पढ़ लिए, लिट लकार के प्रत्यय आपने कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, कैसे धातु उसमें जोड़कर लिखते हैं, वो हो गया। इसके बाद आगे नेक्स्ट ये दूसरा लकार हुआ। पहले आपको लट लकार बताया था पिछली क्लास में, आज लिट लकार बताया। अब आप बाकी के अगले लकार अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले प्रत्यय। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।